बाबा यूपी का मुख्यमंत्री, अब साध्वी को मिलेगी जिम्मेदारी। शाह ने तय किया कौन होगा नया अध्यक्ष। नड्डा के साथ सीक्रेट मुलाकात, फिर शाह ने लगाई मुहर। बीजेपी की कमान संभालेगी ये महिला भगवाधारी। दिल्ली से शाह ने भेजा लिफाफा, आखिरी वक्त में योगी ने पलटा। कौन है यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। इंडिया गठबंधन अभी बिहार के गम से बाहर भी नहीं निकला। इधर 2027 के लिए शाह ने यूपी में पहला प्लान लॉन्च कर दिया है। यूपी में अभी बुलडोजर बाबा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भगवाधारी साध्वी को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री बनने का रास्ता यूपी से ही निकल कर जाता है, इसलिए जिस पार्टी को दिल्ली में राज करना है उसे यूपी जीतना जरूरी है। अखिलेश यादव ने 2027 में योगी को हराने के लिए पीडीए बनाया, तो पीडीए के जवाब में शाह साध्वी को मैदान में उतार दिया। प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन साध्वी के नाम पर ही मोहर क्यों लगी? जेपी नड्डा के साथ सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ और साध्वी का सबसे ऊपर नाम कैसे पहुंचा, इसकी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, उससे पहले पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लेना चाहती है। बीजेपी 2017 के सियासी फॉर्मूले पर फिर से एक बार कदम बढ़ा रही है, क्योंकि सपा की पीडीए वाली पॉलिटिक्स ने 2024 के चुनाव में तगड़ा झटका दिया था। यही वजह कि बीजेपी की नजर ओबीसी के बड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति पर है। योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के अलावा पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, ये 3 नाम सबसे ऊपर चल रहे थे। लेकिन जेपी नड्डा के साथ साध्वी निरंजन ज्योति की मीटिंग के बाद और इस तस्वीर के बाहर आने के बाद ये माना जा रहा है कि अब यूपी बीजेपी की जिम्मेदारी साध्वी निरंजन ज्योति को मिलेगी। साध्वी निरंजन ज्योति को ही क्यों प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसकी वजह भी जान लीजिए। संघ ने यूपी में हिंदुत्व का एजेंडा तय किया है और साध्वी निरंजन ज्योति इस एजेंडे पर फिट बैठती हैं। महिला चेहरा है तो आधी आबादी पर फोकस हो जाएगा। अखिलेश के पीडीए की काट के लिए हिंदुत्व कार्ड को मजबूती देंगी और योगी के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी हिंदुत्व का चेहरा होगा। संघ कहता है कि सभी हिंदू जातियों को एक साथ लाना लक्ष्य है और इस पैमाने पर साध्वी निरंजन ज्योति बिल्कुल फिट बैठती हैं। 58 साल की साध्वी निरंजन ज्योति यूपी के हमीरपुर जिले से राम मंदिर आंदोलन दुर्गा वाहिनी में सक्रियता के बाद भाजपा में आई। 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी, फतेहपुर जिले से 2 बार सांसद चुनी गई। निषाद समुदाय से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति यूपी में गैर यादव जातियों के बीच भाजपा की पकड़ और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। बिहार, झारखंड से लेकर हरियाणा चुनाव में पार्टी की महिला विंग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। साध्वी निरंजन ज्योति यूपी में महिला भगवा ब्रिगेड का चेहरा है, इसलिए अगर मुख्यमंत्री बाबा और प्रदेश अध्यक्ष साध्वी को बनाया जाता है तो इससे हिंदुत्व और सनातनी छवि और ज्यादा मजबूत होगी। सेंटीमेंट जुड़ेंगे और इसका फायदा 2027 चुनाव में बीजेपी को हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें खुद निरंजन ज्योति ने ट्वीट किया और इसे शिष्टाचार भेंट बताया। लेकिन अंदर खाने से खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये मुलाकात हुई थी। साध्वी निरंजन ज्योति अपने चुनावी क्षेत्र फतेहपुर में वैसे 10 सालों तक सांसद और मंत्री रहने के बाद भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रही, जिसकी वजह से तीसरी बार चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी लगातार निरंजन ज्योति को प्रमोट कर रही है और बीजेपी को शायद लगता है कि साध्वी निरंजन ज्योति के निषाद होने का और साध्वी होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति को बिहार चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के साथ सह पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने कद बढ़ाया है, लेकिन कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। योगी आदित्यनाथ के बाद अगर यूपी को एक महिला प्रदेश अध्यक्ष मिलती है तो इसका फायदा मिल सकता है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।